हाल ही में भारत ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिसने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। भारत ने अपने पहले लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और अब हम उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में आ गए हैं जो इस अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। खास बात यह है कि इस मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर से भी अधिक की रेंज है कि पूरा पाकिस्तान और आधा चीन इसके दायरे में आते हैं। ये ध्वनि की गति से 5 से 25 गुना तेज चलती है, जिन्हें ट्रैक करना और रोकना मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि पिछले 5 सालों में भारत ने मिसाइल तकनीक में जो प्रगति की है वो अविश्वसनीय है। जैसे कि 2019 में एंटी सैटेलाइट मिसाइल मिशन शक्ति के तहत किया गया, जिसका उद्देश्य दुश्मन के उपग्रहों को नष्ट करना। 2021 में निर्भया सबसोनिक क्रूज मिसाइल, उद्देश्य लंबी दूरी तक सटीक हमले की क्षमता प्रदान करना। 2024 में मल्टीपर्पस इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ये एक मिसाइल एक बार में कई लक्ष्यों पर वार कर सकती है। लेकिन यह हमेशा से नहीं था। एक समय था जब भारत की रक्षा नीतियां भ्रष्टाचार और घोटालों की भेंट चढ़ जाते थे। कांग्रेस के शासनकाल में हमने केवल घोटाले, भ्रष्टाचार और देश को कमजोर करने वाली नीतियों के उदाहरण ही देखे, जैसे कि आजादी के तुरंत बाद जीप घोटाला। 1948 में ब्रिटेन से 200 जीप खरीदने का प्रबंध हुआ, जिसकी कीमत 80 लाख रुपए थी। हालांकि केवल 155 जीप ही भारत आ पाई और भ्रष्टाचार के आरोप वीके कृष्ण मेनन और तत्कालीन पीएम नेहरू पर लगे। बोफोर्स घोटाला। 1987 में स्वीडिश कंपनी बोफोर्स से 155 मिलीमीटर होवित्जर तोपों की खरीद के दौरान राजीव गांधी पर 64 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा। बराक मिसाइल घोटाला। बराक मिसाइल घोटाले में इजरायल से 1150 करोड़ रुपए की मिसाइलें खरीदी गई, जबकि उस समय राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम और डीआरडीओ के विरोध के बावजूद ये सौदा हुआ और इसमें भी कांग्रेसी नेताओं ने घूस खाई और बाजार से ज्यादा कीमत पर इन्हें खरीदा। क्या आपको नहीं लगता कि 70 सालों से कांग्रेस ने देश और सेना को कई दशकों पीछे धकेल दिया था और अब उस व्यवस्था को ठीक किया जा रहा है और सेना में आत्मसम्मान एक बार फिर से वापस आया है? हमें अपने विचार कमेंट्स में बताइए और निष्कर्ष टीवी सब्सक्राइब करना ना भूलें।